अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ का लेक्चर 10 कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो हमारा बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन का प्रोजेक्ट है। तो चलिए हम फोटोशॉप में चलते हैं और हम देखते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो हम फोटोशॉप में यहाँ पे आ चुके हैं और सबसे पहली चीज़ जो आज हम करने वाले हैं वो बिज़नेस कार्ड के लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप फाइल पे जाइए और आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। इसके बाद से आप जो भी न्यू की डायलॉग बॉक्स आएगा, आप अगर आप बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो बिज़नेस कार्ड का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है रहता है, जो विड्थ रहेगी वो 3.5 इंचेस में रहती है। तो अगर मान लीजिए आपका पिक्सल यहाँ पे है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और विड्थ रहेगी आपकी 3.5 इंचेस और जो हाइट रहेगी वो 2 इंचेस रहेगी। इसके बाद से आता है आपका रेजोल्यूशन। तो क्योंकि आप प्रिंट के लिए ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो मेक श्योर कि जो भी आप रेजोल्यूशन डालें वो 300 रहे या 300 से ज़्यादा रहे। और इसका जो कलर मोड रहेगा, क्योंकि प्रिंट के लिए आप जो भी कभी भी बनाते हैं वो हमेशा आप CMYK के कलर मोड में बनाते हैं, क्योंकि RGB कलर आपका प्रिंट में यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ डिस्प्ले पे यूज़ होता है। और जो CMYK कलर है वो आप जब प्रिंटिंग के टाइम जाते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो एंड पर्पस है वो है इसे प्रिंट करना, तो हम इसका CMYK कलर पे लेके चलते हैं। इसके बाद से आप यहाँ ओके प्रेस करेंगे तो फोटोशॉप आपको एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना के दे देगा। तो हमारा यहाँ पे जो भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है अपने कार्ड डिज़ाइन के लिए वो यहाँ पे हमारे पास है। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं एक ऐसे ही मॉकअप कार्ड डिज़ाइन करूँगा उर्दू IT अकेडमी के लिए ही, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने उर्दू IT अकेडमी के लिए एक नया लोगो का मॉकअप बनाया था। तो मैं वही लोगो यूज़ करके यहाँ पे एक अपना कार्ड का डिज़ाइन, उर्दू IT अकेडमी का ट्रेनर का कार्ड का डिज़ाइन यहाँ बनाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप अगर कोई भी कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका जो प्री रिक्विजिट रहेगा वो ये रहेगा कि आपके पास जो भी कंपनी का कार्ड आपको डिज़ाइन करना है उसका या तो आपके पास लोगो होना चाहिए, लोगो की फ़ाइल होनी चाहिए। तो अब मैं लोगो बनाना इसमें आपको नहीं इंक्लूड बता रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आपके पास अगर आप कभी भी कार्ड डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आपके पास लोगो होना चाहिए और जो भी कंटेंट आपको डालना है वो होना चाहिए। तो अभी मैं बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले मेरे पास उर्दू IT अकेडमी का जो नया लोगो था वो मेरे पास है। अब सिंपली मैं ये इस लोगो को अपने डॉक्यूमेंट में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना लोगो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें डाल के मैं ये वाला डॉक्यूमेंट क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद से जो भी प्लेसमेंट है चीज़ों का वो मुझे करना है कि मैं किस हिसाब से वो प्लेसमेंट करना चाहूँगा। तो कभी भी आप अगर कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो अपना एरिया आप डिफ़ाइन कर लें कि कहाँ कौन सी चीज़ जाने वाली है। तो मेरा इस प्रोजेक्ट के लिए मकसद ये है कि जो भी हमारा उर्दू IT अकेडमी का लोगो है ये मेरा टॉप लेफ़्ट में रहेगा और जो उर्दू IT अकेडमी का टेक्स्ट है ये मेरा टॉप राइट में रहेगा। और इसके नीचे यहाँ पे मेरी डिटेल्स रहेंगी और यहाँ पे उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपने रूलर ले आते हैं और हम यहाँ पे कुछ अपने गाइड्स लेते हैं। तो रूलर लाने के लिए आपका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+R। जैसे ही आप Ctrl+R दबाएंगे आपका डॉक्यूमेंट में रूलर आ जाएगा। इसके बाद से आप किसी भी अगर आप मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है और किसी भी साइट पे हैं और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गाइड्स आ जाते हैं। तो आप यहाँ जैसे ही इसे लाके रिलीज़ करेंगे अपना माउस, आपको यहाँ पे गाइड आ जाएगी। ऐसा सेम चीज़ मैं अपना हॉरिजॉन्टल गाइड भी ले आता हूँ ताकि मैं एरिया डिफाइन कर लूँ कि मैं जो भी कंटेंट डाल रहा हूँ वो कितने एरिया के अंदर रहने वाला है। और ऐसे ही मैं अपना राइट साइड के लिए भी कर लेता हूँ। इसके बाद से जो भी मेरा लोगो है मैं इसको मूव करके अपना जो भी बाउंड्री है इसके अंदर ले आता हूँ और जो हमारा टेक्स्ट है इसे मैच कर लेता हूँ। और अगर आप इसे हाइड करना चाहें, जो भी आपका गाइड्स हैं अगर आप इन्हें हाइड करना चाहते हैं तो आप सिंपली व्यू में जाके आप इसको शो पे जाएं और शो पे जाके आप
जो भी गाइड्स है ये ऑफ़ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, आप यहाँ शॉर्टकट देख लें, शो पे जाएं और गाइड्स का शॉर्टकट आपको यहाँ दिख रहा है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो ये तो हो गई मेरी गाइड्स। और इसके बाद से क्योंकि थोड़ा ये जो उर्दू आईटी एकेडमी का टेक्स्ट है ये काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज़ कर लेता हूँ। रिसाइज़ करने के लिए आप इसको ट्रांसफॉर्म में ला सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। तो ये मैंने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया और मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और लोगों को भी मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा ताकि ये हमारे इससे मैच होने लगे। इसके बाद से चलिए मैं अपना जो भी इन्फो है वो मैं यहाँ पे मैं नीचे डालना चालू करता हूँ, जैसे कि मेरा नाम और जो भी मेरा ट्रेनर नीचे डालूँगा, और साथ में अपना ईमेल एड्रेस डालना है। और इसके लिए सबसे पहले तो चलिए मैं अपना टाइप टूल ले आता हूँ। टाइप टूल का शॉर्टकट है टी। और इसके बाद से कोई भी आप फ़ॉन्ट यूज़ करें, तो अगर आपके कार्ड में कोई लोगो में आपका टेक्स्ट है, जैसे यहाँ मेरा उर्दू आईटी एकेडमी का टेक्स्ट है, तो आप ट्राई करें कि जो भी आप कंटेंट डालेंगे उसका टेक्स्ट या तो इससे सिमिलर हो। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स को आप मिक्स एंड मैच मत करिएगा, या अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स को मिक्स मैच मत करिएगा। और कॉमिक सेंस जो फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसे प्लीज़ यूज़ ना करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद से एक चीज़ और ध्यान रखने की यहाँ ये है कि आप जो भी प्रिंट में जो भी आपका साइज़ है वो आप 8 पॉइंट या 6 पॉइंट से कम ना रखें। हो सके तो आप उसको 8 से ज़्यादा ही रखें, क्योंकि प्रिंट में क्या होता है, कई बार जो भी आपका टेक्स्ट रहता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, और फिर वो प्रिंटिंग में भी उसमें काफ़ी परेशानी आती है उसके, और प्रिंट होने के बाद से वो विजिबिलिटी उसकी काफ़ी कम रहती है। तो आप ट्राई करें कि 8 से कम ना करें। तो चलिए अभी मैं यहाँ 12 पॉइंट्स लेके यहाँ पे अपना इन्फो डालना शुरू करता हूँ। और यहाँ जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा हेल्वेटिका कंडेंस्ड। इसके बाद से मैं अपना यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फो है, मैं वो डाल देता हूँ। यहाँ फिर मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। और जो भी मेरा जो यहाँ टेक्स्ट है वो सारा का सारा राइट अलाइंड है। तो अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा है टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे जो भी आपका टाइप टूल में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस पे जाके पैराग्राफ में जाए, और अगर आपका सेंटर अलाइंड है या लेफ़्ट अलाइंड है तो आप इसे राइट अलाइन कर लें। मैं राइट अलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी टेक्स्ट हमने डाला है मैं इसको अपने कार्ड डिज़ाइन के राइट साइड में डालने वाला हूँ। और ज़रूरी नहीं है अगर आप सेम चीज़ अपना लेफ़्ट साइड के साथ कर रहे हैं तो आप उसे लेफ़्ट अलाइन कर लें। तो चलिए यहाँ पे मैं हम अपना जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाला है उसको हम राइट अलाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी गाइड्स वापस से ले आई हैं, और इसके बाद से जो हमारा ट्रेनर और जो भी मेरा ईमेल है इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक लगभग एक सा दिख रहा है, कोई भी बीच में डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि मेरे नाम के बीच में और जो भी बाकी चीज़ें हैं उनके बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। या तो आप इसे फ़ॉन्ट के साइज़ से करें या अलग फ़ॉन्ट से करें, तो वो थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं इस जो भी मेरा नाम है इसको मैं बोल्ड में भी कर सकता हूँ, और अगर वैसा अच्छा नहीं लगे तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं। जो भी आपका फ़ॉन्ट साइज़ है आप उससे मेन यहाँ मकसद ये है कि आप जो भी अपना नाम है और बाकी की इन्फॉर्मेशन है उसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करें। तो उसके काफ़ी तरीके हैं, जैसा कि अभी मैंने दो चीज़ बता दी। या तो आप उसको फ़ॉन्ट के साइज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, या फ़ॉन्ट का जो भी टाइप है बोल्ड करके कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद से मैं यहाँ उर्दू आईटी एकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एड्रेस डाल दिया है, और मैं इसे भी अलाइन कर देता हूँ। तो लगभग जो भी हमारा कार्ड का डिज़ाइन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और क्योंकि ये बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है इसलिए मैं चीज़ें काफ़ी सिंपल रखना चाहता था। मैंने कुछ भी बैकग्राउंड इमेज यूज़ नहीं की है, और कुछ भी और अलग तरह की चीज़ें यूज़ नहीं की हैं।
तो हमारा ये बेसिक जो भी वेब बिज़नेस कार्ड का डिज़ाइन था ये कंप्लीट हो चुका है। और चलिए इसके बाद से एक चीज़ हम ये करेंगे कि आप अगर कोई कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो चलिए आप डिज़ाइन तो उसे बना लेंगे, पर सबसे मेन जो की चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए आप अगर गूगल पे जाएंगे और आप बिज़नेस कार्ड मॉकअप लिखेंगे तो आपको तरह तरह के मॉकअप गूगल शो करने लगेगा। और मॉकअप होता ये है कि यहाँ मैंने एक मॉकअप यहाँ पे यहाँ डाउनलोड करके रखा है। और मॉकअप होता ये है कि जो भी आपका डिज़ाइन है इसको आप इसको मॉकअप एक रियल एनवायरनमेंट या रियल लाइफ एनवायरनमेंट में आपको दिखाता है कि प्रिंट होने के बाद से अगर आप किसी टेबल पे रखेंगे या स्टैक में रखेंगे तो ये कार्ड का डिज़ाइन दिखेगा कैसे। और इसमें एक ऑप्शन जो भी मॉकअप आप डाउनलोड करेंगे इसमें ऑप्शन ये रहता है कि आपके पास यहाँ ऑप्शन रहता है कि आप इसमें अपना एडिट करके अपना डिज़ाइन डाल के सेव करेंगे तो ये जो भी यहाँ पे डिज़ाइन आपको यहाँ दिख रहा है इसकी जगह रिप्लेस करके ये आपका डिज़ाइन डाल देगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इन सारे जो भी लेयर्स हैं इनको मैं एक मर्ज करके एक न्यू लेयर में ले आता हूँ। उसके लिए जो शॉर्टकट हमारे पास है वो है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई दबाएं। तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। और जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाएंगे तो फोटोशॉप क्या करेगा, जितनी भी लेयर्स हैं वो सारे लेयर्स का जो भी कंटेंट है उसको फ्लैटन करके एक नई लेयर में यहाँ पे आपको दे देगा। और चलिए तो हम अपना यहाँ पे मॉकअप खोलते हैं। और मॉकअप का आप देख सकते हैं कि जनरली आपको यहाँ दिया रहेगा कि योर डिज़ाइन हेयर या क्लिक हेयर टू एडिट करके। और इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी आपका ये लेयर दिया है इसका जो लेयर का जो कंटेंट है इसका थंबनेल आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिज़ाइन है वो एक अलग विंडो में खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी डिज़ाइन था वो उसने फोटोशॉप ने एक अलग विंडो में खोल दिया है ये। और यहाँ पे आप चाहें तो अपना डिज़ाइन ड्रैग करके इसमें सेव करके जैसे ही आप वापस लौटेंगे तो जो भी आपका मॉकअप रहेगा उसमें आपका डिज़ाइन अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन डालते हैं और इसे अपडेट करते हैं। तो यहाँ मैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट है इससे ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दे रहा हूँ। और क्योंकि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट था इसका साइज़ थोड़ा छोटा है तो हम फिर से कंट्रोल टी दबाते हैं और इसे रिसाइज़ कर लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ कि क्वालिटी का लॉस होगा रिसाइज़ करने से या जो भी, क्योंकि जो भी आपका मॉकअप है इसमें फ़ाइनल जो आपको दिखने वाला है वो छोटा सा ही दिखने वाला है। तो इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। जब हाँ अगर आप प्रिंट का जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसमें आप रिसाइज़ कर रहे हैं तो इशू रहेगा। तो चलिए मैं इसको रिसाइज़ कर देता हूँ। और इसके बाद से यहाँ पे आप सिंपली इसको क्लोज़ करें और यहाँ सेव कर दें। तो जैसे ही आप सेव करेंगे आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन था, जो भी आपका मॉकअप में था, जो डिज़ाइन पुराना था उसकी जगह आपका जो नया डिज़ाइन आपने बनाया है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और आप इसे देख सकते हैं कि जो भी आपका डिज़ाइन है वो रियल लाइफ में कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। और इसके बाद से जो हम नेक्स्ट बाकी की और भी चीज़ें करने वाले हैं जिसमें कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी दो और प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं मैं, जिसमें से एक है हमारा वेब डिज़ाइन जो कि वेबसाइट डिज़ाइन का रहेगा। और एक और लेक्चर इसके नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें हम एक उर्दू IT अकेडमी का ही ऐप का डिज़ाइन देखेंगे। तो चलिए अभी के लिए हम इतना ही करते हैं और मैं आपसे फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।